नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम का माइनर टेस्ट 5 देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे लेवल 1 पर्यावरण के क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जिसमें जो है फिक्स सिलेबस पर नहीं है ये कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 साइकोलॉजी के, 30 हिंदी के, 30 इंग्लिश के, 30 आपके यूएस के, 30 मैथ के, ऐसा नहीं है। ये आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और क्वेश्चन जो है इसमें संख्या ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे इस पेपर में जो है ना आपके जो है ना ईवीएस के कुल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको 2 क्लासों में हम 25-25 करके देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल 1 जो है माइनर टेस्ट 5 है, कि निम्न में से किसने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा? किसने भारत जो है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा? तो किसने कहा? तो उत्तर होगा आपका एरिक डिक्सन। ठीक है, कौन होगा? एरिक डिक्सन। अब बनी ठनी जो है ना ये किस शैली की है? तो ये आपकी किशनगढ़ शैली की। कौन सी शैली की है? किशनगढ़ शैली की जो है ये चित्र है। और जो है बनी ठनी को जो बनाया था उस पेंटर का नाम या चित्रकार का नाम था निहाल चंद। क्या था? निहाल चंद। तो ध्यान रखना आपको कि बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा। और बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। और बनी ठनी का जो है चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद जो है इसका चित्रकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस चित्र शैली के चित्रों में सफेद या गुलाबी रंग का विशेष प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखना सफेद व गुलाबी रंग का विशेष प्रयोग कहां हुआ है? तो देखो सफेद और गुलाबी ये 2 रंग होते हैं, महिलाओं को ज्यादा पसंद होते हैं। किसको ज्यादा पसंद होते हैं? महिलाओं को। और महिला कौन है? बनी ठनी। अभी ऊपर पढ़ के आए ना, बनी ठनी क्या है? खुद एक प्रकार की महिला है। तो महिला का चित्र है ना बनी ठनी। तो सफेद व गुलाबी रंग महिलाओं को पसंद है और महिला कौन होगी? बनी ठनी। तो बनी ठनी किस शैली की चित्र शैली है? चित्रकला चित्र है किस शैली का? किशनगढ़ शैली का। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? किशनगढ़। ठीक है, सफेद व गुलाबी रंगों का प्रयोग कहां पर हुआ है? आपका किशनगढ़ में। बात करें हम बूंदी में, तो बूंदी में हुए सुनहरे रंगों का प्रयोग। सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है कहां पर? बूंदी में। उदयपुर की बात करें तो यहाँ लाल और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। किसका? लाल व पीले। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में भी किसका जो है पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसका रंग का हुआ है? पीले रंगों का। ठीक है, तो उदयपुर में लाल व पीले, बूंदी में सुनहरे रंग, बीकानेर में आपके पीले रंग, और सफेद व गुलाबी रंग महिलाओं को ज्यादा पसंद होते हैं। महिलाएं होती है बनी ठनी, और बनी ठनी ऊपर पढ़कर आए हैं किस शैली की है? किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ में सफेद और गुलाबी रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, सफेद व गुलाबी किशनगढ़ शैली। सॉरी, जो भी नया स्टूडेंट है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और दूसरी बात जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आपको कोई चीज पढ़ने के लिए चाहिए और मेरे पास अवेलेबल है तो जो आप ग्रुप में जाइए और वहां से मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में सेल्यूलर जो फोन है वो किस तकनीक पर कार्य कर रहे हैं? वर्तमान में सेल्यूलर फोन किस तकनीक पर कार्य कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जीएसएम। कौन सी तकनीक पर? जीएसएम तकनीक पर। जो वर्तमान जितने भी स्मार्टफोन है, नेटवर्क है, वो किस पर कार्य कर रहा है? जीएसएम तकनीक पर कार्य कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी मत कर देना। उत्तर होगा आपका जीएसएम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाथी एवं चकोर पक्षी का चित्रण किस शैली में मिलता है? बात हो रही है हाथी एवं चकोर पक्षी का। तो देखो सबको जान लेते हैं अलवर शैली। अलवर शैली में जो सबसे ज्यादा जो चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं आपका मोर व घोड़े के। मोर व अश्व लिख देते हैं। मोर व घोड़े के जो है ना सर्वाधिक चित्र कहां मिलते हैं? आपके अलवर शैली में। नाथ द्वारा में गाय के सर्वाधिक मिलते हैं और फिर मिलते हैं मोर के। किसके? गाय व मोर के। ठीक है, अगर मोर नाम आ जाए तो अलवर करना है। नाथ द्वारा में मोर से ज्यादा गाय के मिलते हैं। किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली है उसमें अपन अभी देख चुके जो है, एक तो अपने बनी ठनी भी इसकी प्रसिद्ध है और यहाँ राधा कृष्ण के जो है ना युगल रूप से ज्यादा क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है जो आपके उदयपुर, और उदयपुर में ये हाथी व चकोर पक्षी का जो है चित्रण सर्वाधिक मिलता है। तो उत्तर क्या पूछा आपने? पूछा क्या है? हाथी एवं चकोर। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ ध्यान रखना अलवर मोर व घोड़े के ज्यादा मिलते हैं। नाथ द्वारा में गाय व मोर के ज्यादा मिलते हैं। किशनगढ़ में आपके राधा व कृष्ण के जो है ज्यादा मिलते हैं चित्र, और उदयपुर में आपके हाथी और चकोर के मिलते हैं। और यही इसका उत्तर है हो जाएगा, क्योंकि अपने को हाथी एवं चकोर
पूछा था। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। लेवल 1 वाले हो चाहे लेवल 2 वाले, सबकी क्लासेज यहाँ आएगी। और ये जो है इस पर्यावरण के बाद में आपकी जो है हिंदी की क्लास भी आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 और सबसे इजी क्वेश्चन आज तक का। ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता पाबूजी, ठीक है। और पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड, ठीक है। कोल्लूमंड कहां पर है आपका? वर्तमान फलोदी जिले में। और पहले की बात करें तो जोधपुर जिले में, ठीक है। तेजाजी का जन्म कहां हुआ? खरनाल, कहां पर? खरनाल। और खरनाल कहां पर है आपका? नागौर जिले में, ठीक है। रामदेव जी का जन्म हुआ उंडू कश्मीर में, ठीक है। रुणेचा मत कर देना, उंडू कश्मीर नाम का गांव है, वहां पर जो है रामदेव जी का जन्म हुआ। और यह है आपका बाड़मेर जिले में, ठीक है। रुणेचे में तो इन्होंने समाधि ली थी, जिसको रामदेवरा भी बोलते हैं, ठीक है। रुणेचा या जो रामदेवरा है वहां पर जो है रामदेव जी ने समाधि ली थी, लेकिन जन्म कहां हुआ था? उंडू कश्मीर में। गोगाजी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? ददरेवा, कहां पर है? ददरेवा। और ये आपका है चूरू जिले में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऊंटों के देवता किसको कहते हैं? आपका पाबूजी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस लोक देवता का संबंध बुंडेल गांव से है? बुंडेल गांव है या इसको बुडोल गांव भी कहते हैं, ये आपका है नागौर जिले में। कहां पर है? नागौर जिले में। और जो बुडोल गांव है, इनका जो इस गांव से संबंध है वो है हडबुजी का, ठीक है। इनका पूरा नाम था हडबुजी सांगला। मलिनाथ जी का संबंध किससे? तो मलिनाथ जी का है तिलवाड़ा, कहां पर? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा है आपका बाड़मेर जिले में, ठीक है। देवनारायण जी जो है आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित थे। कहां से? आसिंद भीलवाड़ा से। और एक देवमाली जो अजमेर जिले में, वर्तमान ब्यावर जिले में, वो भी इनके लिए जो है प्रसिद्ध स्थान है जहां पर कच्चे मकान है, ठीक है। पाबूजी, और पाबूजी का ऊपर कह चुके हम, जो है पाबूजी का जन्म कहां हुआ था? कोल्लूमंड। और ये कहां पर है? फलोदी में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुडोल गांव या बुंडेल गांव जो है हडबुजी सांकला से जो है संबंधित है। एक आपको पंच पीरों का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। 5 पीर कौन कौन से वो ध्यान रखना है। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, रामसा पीर के नाम से कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो रामसा पीर रामदेव जी, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखो पंच पीर कौन कौन से हैं, ठीक है। पीर नाम आ गया तो पंच पीरों के बारे में बता देता हूं। पंच पीर मतलब होता है 5 पीर। राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, इसलिए उनको पंच पीर कहा गया है, ठीक है। जैसे एक तो देखो रामसा पीर मतलब रामदेव जी हो गए, तो पंच पीर में देखो पहले तो है रामदेव जी, जिनको रामसा पीर कहते हैं, ठीक है। दूसरे हैं आपके गोगा जी, जिनको गोगा पीर कहते हैं। इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है धर्म वाले मानते हैं, इसलिए जो है इनको पीर कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपके पाबूजी, ठीक है। चौथा जो आपके हैं वो है मेहाजी मांगलिया। कौन? मेहाजी मांगलिया। और 5वें जो है आपके हडबुजी सांकला। कौन? हडबुजी सांकला। तो इन सब का नाम ध्यान रखना है। रामदेव जी जो है, पंचपीर कौन कौन है? रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी, मेहाजी और हडबुजी। और तेजाजी इनमें शामिल नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो तेजाजी जो है पंचपीरों में शामिल नहीं है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी, मेहाजी और हडबुजी जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गोगाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सत्य कथन बताना है। सबसे पहले इन्हें हिंदू नागराज एवं मुस्लिम गोगा पीर के नाम से पूछते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हिंदू तो इन्हें नागराज के नाम से और मुस्लिम इनको गोगा पीर के नाम से पूछते हैं, बिल्कुल। फिर गांवों में इनके सर्प उत्कीर्ण मूर्ति युक्त पूजा स्थल खेजड़ी के नीचे बने होते हैं, बिल्कुल। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके गोगा जी का जो कहता है पूजा स्थल होता है, जिसको कहते हैं मेड़ी। जो आपके हनुमानगढ़, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू वाले हैं उनको पता भी होगा मेड़ी किसे कहते हैं। मैं खुद चूरू से हूं, ठीक है। गोगा जी की मेड़ी हर गांव में होती है, तो वो होती है खेजड़ी के, मुख्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है। हो सकता है आपके गांव में नीम के नीचे भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः खेजड़ी के नीचे ही होती है। तो दोनों सही बात है इसमें। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। देखो 69 क्वेश्चन ऊपर ही करके आए हैं कि तिलवाड़ा जो कहां पर है? बाड़मेर में। किस लोक देवता का जन्म स्थान है? अभी ऊपर करके आए हैं किसका? मलिनाथ जी का, ठीक है। देवनारायण जी के बात कर चुके आसिंद भीलवाड़ा। हडबुजी की बात कर चुके बुडेल गांव या बुंडेल गांव जो नागौर में है। और मेहाजी मांगलिया जो है बापणी गांव। कौन सा गांव? बापणी। और ये कहां पर है? ये आपका है जोधपुर में। तो सभी का नाम ध्यान रखना। तो तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से संबंधित है? आपके मलिनाथ जी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी चित्र शैली आदमकद चित्र के लिए प्रसिद्ध है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो एक बात है, कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन का उत्तर आपने गलत बता दिया। तो देखो निम्न में से कौन सी चित्रशैली आदमकद चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपका जयपुर। ठीक है, और जयपुर में जो है ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। सवाई ईश्वरी सिंह जो थे जयपुर के राजा थे, सवाई ईश्वरी सिंह, इनका जो है आदमकद चित्र बनाया गया था। और किसके द्वारा? तो ये बनाया गया साहिब राम द्वारा। किसके द्वारा? साहिब राम द्वारा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। अगला क्वेश्चन नंबर है 71। यहाँ 71वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? तो राजस्थान में जो पहली रेल है वो चलाई गई आपकी 20 अप्रैल 1874 को। कब? 20 अप्रैल 1874। तो सन तो याद रखना 1874, अगर डेट भी याद रखो तो 20 अप्रैल 1874। और कहां से कहां तक चली है? तो ये जो है ना आपकी बांदीकुई, ठीक है, आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चली। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक जो है इस ट्रेन का संचालन किया गया। बांदीकुई, तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पहली रेल 20 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चलाई गई। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन है रामदेव जी ने जीवित समाधि कहां ली थी? तो अभी ऊपर ही बात कर रहे थे कि रामदेव जी है, उनका जो है जन्म तो हुआ था उंडू कश्मीर में। ये थे उंडू कश्मीर, ये है बाड़मेर में, यहां तो इनका जन्म हुआ। ठीक है, और रुणेचा में इन्होंने क्या ली? समाधि ली। कहां पर ली? रुणेचा में क्या ली? समाधि ली। और इस रुणेचा का अन्य नाम भी है रामदेवरा। क्या नाम है? रामदेवरा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अमरकोट क्या था? अमरकोट था इनका ससुराल। रामदेव जी का ससुराल क्या था? अमरकोट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उंडू कश्मीर जो है बाड़मेर में, रुणे जो है रामदेव जी का क्या है? जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान। और रुणेचा या रामदेवरा वो क्या है? समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बात हो रही है महाराणा प्रताप की, तो कहां से स्थित हो सकता है? उदयपुर में हो सकता है। और उदयपुर में जो हवाई अड्डा है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? डबोक हवाई अड्डा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डबोक, जो कहां पर है? उदयपुर में, और उसको कहते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ठीक है, सांगानेर हवाई अड्डा जो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहां पर आपका? जयपुर में। ठीक है, और उत्तर तलाई जो हवाई अड्डा एक प्रकार से वायुसेना का है, और ये आपका है बाड़मेर में। ध्यान रखना, कहां पर है? बाड़मेर में। तो उत्तर तलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में, डबोक जो उदयपुर में, जिसको वर्तमान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहते हैं, और सांगानेर जो हवाई अड्डा है वो आपका जयपुर में। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से केवल सवारी ढोने वाला साधन कौन सा है? समूह पूछा है पूरा का पूरा कि ऐसे समूह बताओ जिसमें जो है साधन केवल सवारी ही ढोता है। ठीक है, माल जो वगैरह नहीं, सिर्फ सवारी। क्या ठेला गाड़ी से सवारी ढोते हैं? तो बिल्कुल गलत हो गया पहला। तो देखो मेट्रो से ढोते हैं, कार से भी जो है सवारी जो है ढोई जाती है, लेकिन ट्रक से नहीं ढोई जाती, तो ये भी गलत हो गया। ऑटो, मतलब ऑटो हो गया आपका, जो है आपका टेम्पो होता है वो, हवाई जहाज बिल्कुल कार। तो ये तीनों है जिनसे क्या जो है सवारी जो है ढोई जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। यहां देखो जहाज से ढोई जाती है, कार से, लेकिन ट्रक से नहीं ढोई जाती, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑटो, हवाई जहाज और कार, इनसे क्या होती है? केवल और केवल सवारी ही ढोई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 75वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस सूचना के साधन से हम सूचनाएं केवल देखकर एवं पढ़कर प्राप्त करते हैं? मतलब सूचना का ऐसा साधन पूछा है जिससे हम क्या है? केवल देखकर और पढ़कर ही जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात होती है हरकारे। और पिछला अगर पर्यावरण की क्लास आपने देखी तो हरकारे का मतलब होता है दूत। जो पुराने समय में जो दूत जाते थे ना एक जगह से दूसरे जगह संदेश लेकर, तो क्या उन्हें हम देखकर जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं? क्या उसके शकल पर थोड़ी लिखा होता है कि जो है उसको क्या कहना चाहता है? तो ना ही उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का आदमी होता है। तो हरकारे क्या हो गया? एक प्रकार का दूत हो गया। दूत को ना तो पढ़ सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक है, वो बोलकर बताएगा आपको। ठीक है, टीवी में जो है अपन क्या कर सकते हैं? देखकर तो कर सकते हैं, लेकिन पढ़कर जो है सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। बात यहाँ न्यूज की नहीं हो रही है, जो है पूरा का पूरा जो है आपका क्या हो रही है? सूचना कार्ड से हो रही है। रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो बात क्या आ जाएगी? पोस्ट कार्ड में हम देखकर और पढ़कर सूचना प्राप्त करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर 2 पोस्ट कार्ड। जो आपका लेटर होता है ना उसको देखकर और पढ़कर जो है अपन सूचना प्राप्त करते हैं। टीवी में सिर्फ जो है आप देखकर और सुनकर, क्या कर देखकर वह सुनकर करते हो। ठीक है, देखकर वह सुनकर करते हो। लेकिन जो आपका
पोस्ट कार्ड है उसको देखते हो और उसमें जो लिखा होता है उसको पढ़कर करते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे व्यस्तम एवं पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था जयपुर हवाई अड्डा, ठीक है। और इसको जयपुर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? तो इसको जो अंतरराष्ट्रीय दर्जा है वो कब दिया गया? क्या दिया गया? अंतरराष्ट्रीय दर्जा ये दिया गया आपका 29 दिसंबर 2005 को। कब दिया गया? 29 दिसंबर 2005 को। तो जयपुर हवाई अड्डा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग चौराहे पर सड़क पार करते समय करना चाहिए? अब आप चौराहे पर खड़े हो तो सड़क पार कैसे करोगे? ये चौराहा है, मान लो ये रोड आ रही है आपकी, इधर से एक दूसरी रोड आ रही है, तो यहां आपने देखा होगा ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, इस साइड इधर बनी होती है, इस साइड इधर बनी होती है। तो ये क्या होती है? जेब्रा क्रॉसिंग। क्या होती है? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग या जेब्रा लाइन भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 जेब्रा लाइन। जेब्रा लाइन को देखकर आप क्या करोगे? सड़क पार करोगे, उसके ऊपर से सड़क पार करोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78वां बोल रहा है सड़क के उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता को दिशा गंतव्य, सड़क के किनारे पर सुविधाओं के बारे में जानकारी कौन देता है? जब दिशा गंतव्य का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी रोड पर चलते हो तो एक हरे कलर का आता है ना ऊपर कि अजमेर 40 किलोमीटर, ठीक है, किशनगढ़ 26 किलोमीटर, तो वो सारी चीजें आती है। तो वो क्या होते हैं? सूचना बोर्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सूचना बोर्ड। तो होते हैं सूचना सड़क चिन्ह। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सूचना सड़क जो चिन्ह है वो आपको दिशा गंतव्य और सड़क किनारे जो सुविधाएं होती है ना, कई बार लिखा था ना होटल, ठीक है, होटल इतनी सी दूर है कि 500 मीटर, तो वो आता आपका सूचना सड़क चिन्ह में। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है कि निम्नलिखित में से चेतावनी सड़क चिन्ह का सही मिलान कीजिए। चेतावनी सड़क चिन्ह कौन से होते हैं? तो देखो ये क्या कह रहा है आपका, ऐसे करके ऐसे मुड़ा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है, तो ये कहता है बायां घुमावदार मोड़ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये रहा बायां घुमावदार, लेफ्ट साइड में है ना। यहां पर एक व्यक्ति है जो रोड पर चल रहा है, तो इसका मतलब ये पैदल क्रॉसिंग है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो एक जाली सी बनी हुई है, तो जाली सी बनी हुई है ये कहती है कि रक्षित संवार क्रॉसिंग, मतलब आगे जो है थोड़ा सा जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो है। फिर ये क्रॉस है ना, एक प्रकार से चौराहा होता है ना, 2-4 राहें मिलती है, तो ये चौराहे को इंगित करता है। तो ये हो गया बायां घुमावदार मोड़, ये हो गया पैदल क्रॉसिंग, ये हो गया रक्षित संपर्क क्रॉसिंग, और ये हो गया आपका चौराहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कांगसुंग, ये नाम ध्यान रखना, कांगसुंग एक जगह है, कांगसुंग, ये लिख देता हूं मैं, कांगसुंग ये जगह है, कांगसुंग। कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? बात यहां विश्व की प्रथम महिला की हो रही है, और किस तरफ से? कांगसुंग की तरफ से। तो उत्तर हो जाएगा इसका संतोष यादव, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, बछेंद्री पाल जो है भारत की प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, जो क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, और ये 1985 में चढ़ी थी। कब? 1985 में। और संतोष यादव जो है कांगसुंग की तरफ से चढ़ने वाली जो है माउंट एवरेस्ट पर विश्व की प्रथम महिला है, और ये जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले से। कहां से? हरियाणा से, ठीक है। अब एक नाम और ध्यान रखना आप, जो है भारत के प्रथम भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जिनका नाम है अवतार सिंह चीमा। और ये कब चढ़े? तो ये चढ़े आपके 1965 में। तो ये 3 चीजें याद रखना, कांगसुंग की तरफ से विश्व की प्रथम महिला संतोष यादव, बछेंद्री पाल प्रथम जो है भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, 1985 में चढ़ी, और प्रथम भारतीय व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े वो थे अवतार सिंह चीमा 1965 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार कौन से हैं? काला चश्मा, तो बिल्कुल सही है। अब बोलोगे काला चश्मा कैसे? कि ऊपर से कोई कंकड़ दगड़ कुछ आए तो वो पहना और जो है आपको जो थोड़ी सी अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है, आपकी आंखें जले नहीं, तो काला चश्मा बिल्कुल सही है। नुकीली छड़े हैं, तो बिल्कुल ऐसे नुकीली छड़े होती है जिनको जो है आप ऐसे बर्फ में या फिर जो अगर बर्फीला पर्वत नहीं है तो जो है दरारों में ऐसे जो है पकड़ के ऊपर चढ़ते हो। जूते तो बिल्कुल, और दस्ताने यानी कि हाथ में दस्ताने भी होने चाहिए। तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला, ये अलग है। भारतीय महिला कौन थी प्रथम? बछेंद्री पाल। भारतीय दिव्यांग महिला कौन है?
अरुणिमा सिंह, अरुणिमा सिन्हा, सॉरी सिंह नहीं है, सिन्हा है। तो अरुणिमा सिन्हा है वो जो है प्रथम भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और बछेंद्री पाल प्रथम जो है महिला। ठीक है, ये अपन ऊपर बात कर चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोला इधर चित्र शैली और इधर चित्रांकन है कि किस में जो है किसका ज्यादा चित्रांकन हुआ है। उदयपुर में जो है कदम के वृक्षों का ज्यादा हुआ है, तो उदयपुर का क्या हो जाएगा, कदम वृक्ष। अलवर, अभी ऊपर बात करके आए मोर का, अलवर में किसका ज्यादा हुआ है, मोर का। पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में बात की थी। नाथ द्वारा की भी बात की थी, ऊपर किसका ज्यादा हुआ है, गाय का। और बूंदी में किसका हुआ है, पशु पक्षी का। ध्यान रखना, बूंदी यानी कि बारिश की बूंद गिरती है, बारिश की बूंद गिरती है तो वहां पर जो है खाने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, धान होता है, धान कौन खाता है, पशु पक्षी खाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बूंदी का तो हो गया पशु पक्षी, उदयपुर कदम वृक्ष, और अलवर का ऊपर बात कर चुके हैं मोर, और नाथ द्वारा की गाय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान के किस लोक देवता के यशोगान स्वरूप पवाड़े नहीं, ये पावड़े हैं। क्या है, पावड़े गाए जाते हैं। कि पावड़े जो है ना वो किस लोक देवता के लिए गाए जाते हैं, तो पावड़े हैं पाबू जी के। उत्तर क्या हो जाएगा, पाबू जी के। पाबू जी के क्या गाए जाते हैं, पावड़े गाए जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आए थे इसमें। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और आज का लास्ट जो है 25वां क्वेश्चन, और बाकी 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे कि भारत के उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है। तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जिसको NWR कहते हैं, नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय है आपका जयपुर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जयपुर। तो ये आज के जो है आपके 25 EVS पर्यावरण के क्वेश्चन थे। अगले 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।